अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है। नेशनल सेविंग ने 19 दिसंबर 2023 से जो है अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी है। ठीक है, तो जनाब बहुत सारे स्कीमें ऐसे हैं जिनमें जो प्रॉफिट में तब्दीली की गई, उनमें से एक शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट भी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं नेशनल सेविंग की जिनमें तब्दीली नहीं की गई और मेजॉरिटी में जो है वो तब्दीली कर दी गई। आजकल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इसमें कम से कम लिमिट जो होती है, कम से कम जो टाइम होता है वो 3 महीने का होता है कि आप कम से कम 3 महीने के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए। तो वो लोग जिनके पास कुछ अरसे के लिए अमाउंट है होती है और उनको फिर कुछ मखसूस वक्तों के बाद जो कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो उस लिहाज से और उसके अलावा भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप अच्छा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म्स के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अच्छा, उसके अलावा हम और भी एक हर पहलू से जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को देखेंगे और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई इसका जो है इस पे विथहोल्डिंग टैक्स की क्या सिचुएशन है, नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स कितना लगेगा और इसी तरह इनकम टैक्स कितना लगेगा। फाइलर पर 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है, तो उसकी अमाउंट काटने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है, टैक्सेस काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बोलता है और इसके अलावा ज़कात टैक्स की क्या पोजीशन है। तो जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग्स की कामयाब तरीन स्कीमों में से एक है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो आपने बहुत अच्छा है। वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपको मज़ीद अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए बेहतरीन होगा और नए इन्वेस्टर के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलते हैं जनाब वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जनाब देखते हैं कि ये क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की कंप्लीट वीडियो है, तो हम देखेंगे कि नेशनल सेविंग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपने इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन दी। ठीक है, अच्छा कैटेगरी इन्होंने मेंशन किया है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये सर्टिफिकेट है, अकाउंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये स्टार्ट कब हुआ था? 2012 में जो ये लॉन्च हुआ था। मेजोरिटी इसकी 3 महीना, 6 महीना और 1 साल है, ज़्यादा नहीं होती, कम से कम 3 महीने होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट को 5 साल की रखवाएं। 5 साल के लिए आप उसी सूरत रखवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल के लिए रखवाएं, 1 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, उसको दोबारा 1 साल के लिए रखवा दें, फिर 1 साल के लिए रखवा दें, इसी 1-1 साल करके आप 10 साल रखवा दें, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो 1 साल होती है। अच्छा डेनोमिनेशन की बात करें, डेनोमिनेशन से मुराद कितने के अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, तो ये 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट मौजूद है। अच्छा मोड ऑफ डिपॉजिट की बात कर ले तो मोड ऑफ डिपॉजिट है जनाब कैश और चेक के जरिए। ठीक है, मतलब आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश दे दे, चेक दे दे, बैंक का चेक दे, डिमांड ड्राफ्ट दे दे, पे ऑर्डर दे के आप जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कम से कम जो है वो 10,000 से सर्टिफिकेट इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 10 करोड़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात कर ले हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, तो इसमें तमाम पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो और इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे होते हैं वो भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि STSC शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इसको शॉर्ट में STSC भी कहते हैं, ये जॉइंटली भी आप ले सकते हैं और इसके अलावा जो है जनाब आप किसी माइनर के साथ भी ये आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बात कर लें अगर हम हाउ टू परचेज़ की, कि आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, तो सिंपली आपको नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर आप सिंगली शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लें और एक अदद इनकम प्रूफ लें। ठीक है, और जाके एक फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग का, वो भरें और अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी वो है इनकम जो प्रूफ है आपका।
ठीक है, मतलब आपके जो इनकम वो कहाँ से आएगा। तो इनकम प्रूफ में आप जो है वो नेट सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या अगर दोनों चीज़ ना हो, सैलरी स्लिप भी ना हो, सैलरी स्लिप की कॉपी भी ना हो, जॉब कार्ड भी ना हो, तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले ले कि हमारा एम्प्लॉय कितनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ज्वाइंटली में दोनों बंदों की फिर जो है सीएनएससी कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और फिर जो है ना फॉर्म पे दोनों का मेंशन होगा, उसके अंदर इनकम प्रूफ चाहिएगा, दोनों में से कम एक का चाहिए होगा। अच्छा, अगर आप एक अडल्ट और एक जो है वो माइनर के साथ खुलवाने चाह रहे हो, तो फिर माइनर डॉक्यूमेंट्स तो सारे अडल्ट के ही देने पड़ेंगे आपको, इनकम प्रूफ हो गया और फिर सीएनएससी कॉपी हो गई। माइनर के लिए जो है बे फॉर्म की कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। बे फॉर्म कह लें यार, आजकल जो है वो आपका नादरा वाले जो है वो सीआरसी फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ले रहे हैं, तो ये लेके आप जमा करवाएं, ठीक है। सीएनआईसी पे भी ये खुल जाता है, नाइकॉप पे भी खुल जाता है जनाब, और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पे भी जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप किस तरह करेंगे। कैश काउंटर पर जाएंगे, कैश देके, चेक देके, डिमांड ड्रॉप पे ऑर्डर, बैंक का चेक देके जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी जो है मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, कम से कम 10,000 और मैक्सिमम 10 करोड़ रुपये, जितना दिल करे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा प्रोवाइड इनकैशमेंट, मतलब आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के रखवा सकते हैं, लेकिन अचानक आपको 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ये देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, STSC शैल बी इन कैश एट द ऑफिस ऑफ द इशू बट नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस। मतलब ये है कि आप जब परचेज कर लेंगे तो उससे 1 साल पहले जो आप इन कैश नहीं करवा सकते। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउएवर प्रॉफिट शेयर ड्यू कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या कानून है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए बुक करवाया और 2 महीने के बाद जो है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप जाएंगे और जो है वो अपना सर्टिफिकेट इन कैश करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, होगा क्या कि 2 महीने तक आपने जो सर्टिफिकेट रखा उस पर कुछ प्रॉफिट भी बना आपको, तो प्रॉफिट जो बनेगा 2 महीने का वो आपको मैच्योरिटी, यानी कि 1 साल के लिए बुक करवाया था तो 1 साल के बाद जो है आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2 महीने का प्रॉफिट 1 साल के लिए बुक करवाया था तो आपने 2 महीने में इन कैश करवा लिया, 2 महीने में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था आपको वो वापस कर दिया गया, लेकिन 2 महीने का जो प्रॉफिट बना था वो नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉफिट रेट की बात अभी हम करते हैं और कैलकुलेशन भी बनाएंगे साथ साथ, ठीक है, कि इनकम टैक्स कितना है, ज़कात टैक्स कितना है, विथ होल्डिंग टैक्स कितना है, और नेट प्रॉफिट कितना, फाइलर पे कितना परसेंट टैक्स है, नॉन फाइलर पे कितना परसेंट टैक्स है, वो सारी डिटेल्स अभी हम देखेंगे। ज़कात की बात कर लें जनाब, तो ज़कात जो है वो है इस पर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे। तो ज़कात से बचने का तो एक ही तरीका है, सिंपली कि आप CZ50 का फॉर्म होता है या ज़कात अंडरटेकिंग होता है वो जमा करवा दें, तो जनाब आप जो है वो ज़कात से बच सकते हैं। और बात कर ले फाइलर और नॉन फाइलर की, तो इनकम टैक्स तो जनाब हर किसी ने देना है, चाहे वो आप हों या मैं हूँ। तो फाइलर 15% इनकम टैक्स भरेगा और नॉन फाइलर 30% इनकम टैक्स भरेगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इनकम टैक्स पे अभी हम मजीद बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, विथ होल्डिंग टैक्स आजकल बड़ा चर्चा है, इसका विथ होल्डिंग टैक्स कट रहा है नॉन फाइलर पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं बता दूं, ज़कात तो समझ में आ गया आप लोगों को, ज़कात अंडरटेकिंग देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं। वो ये कि एक तो विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ नॉन फाइलर पे लगता है, ठीक है, अगर आप फाइल है तो कोई इशू नहीं। दूसरे के इन विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो अगर नॉन फाइलर कैश विड्रॉल करता है 50,000 रुपये से ज़्यादा, 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा क्यों ना हो, तो अगर 50,000 से ज़्यादा नॉन फाइलर कैश विड्रॉ करता है तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है। और विथ होल्डिंग टैक्स की जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह के 1 लाख पर 600 रुपये, 2 लाख होगा तो 1200 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह 10 लाख होगा तो 6,000 हो जाएंगे। तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का जो आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप अपने आप को नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करवा दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जनाब आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो आपका विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि विथ होल्डिंग टैक्स लगता है कैश विड्रॉल पर। आप चेक या पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट से ट्रांजेक्शन करें तो आप विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट रेट की बात कर लें, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करेंगे। जनाब 19 दिसंबर 2023 को जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट में तब्दीली की गई और इसमें कमी कर दी गई जनाब। ये पहले रेट था जनाब आपका तकरीबन था ये जनाब 21,800 और इसको कम करके जो है
20.80 मतलब 20,800 पूरे 1,000 रुपये की कमी की गई है। जो नेशनल सेविंग ने 19 दिसंबर 2023 कुछ है वो सर्कुलर इशू किया था उसके मुताबिक। तो लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये अभी भी जो है वो बहुत बेहतर है उसके अलावा, क्योंकि देखिए नेशनल सेविंग की दूसरी प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा दिया इन्होंने, ठीक है। तो उस लिहाज से 20,800 तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा देखें, मैं पूरे कंप्लीट बता दूं आप लोगों को। जनाब हुआ ये है कि अगर आप 3 महीने की सर्टिफिकेट लेते हैं 1 लाख पे, तो हर 3 महीने पे 5,180 रुपये मिलेगा। अगर आप 6 महीने के लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो हर 6 महीने बाद जो मतलब ये कि अगर 3 महीने के लिए लेंगे तो 5 से 3 महीना जैसे गुजरेगा आपको अपने 1 लाख के साथ 5,180 रुपये दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने 6 महीने के लिए लिया शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो 1 लाख पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा 1 लाख पे 10,380 रुपये का प्रॉफिट दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बुक करवाया है अपना शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद जो है आपको 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख के अलावा 20,800 रुपये जो है वो प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो जनाब 20,800 तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन की बात कर लें कि 20,800 पे जो है वो फ़ायदा कितना परसेंट टैक्स भरेगा, नन फ़ायदा कितना परसेंट टैक्स काटेगा, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा टैक्स काटने के बाद, ठीक है। तो जनाब साल का प्रॉफिट बनना आपका 20,800, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,733 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 260 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1,473 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ कि जनाब यहाँ पे मैं कुछ 1,473 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। तो तकरीबन ये मैंने इसलिए कैलकुलेशन किया कि जनाब क्योंकि हम बात करें 20.80 1 साल वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 साल के बाद जो है वो आपको 1 लाख पे 17,676 रुपये मिल जाएगा, अगर आप फाइलर हैं तो तमाम टैक्स काटने के बाद। दोबारा रिपीट कर दूँ कि 1 साल का प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे 20,800 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,733 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 260 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली मुनाफा बनना 1,473। और चूँकि इसका प्रॉफिट आपको 1 साल बाद मिलेगा, तो 1 लाख पे 1 साल के बाद इनकम टैक्स काटने के बाद 17,676 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं नन फाइलर की जनाब। तो साल का प्रॉफिट बनना 20,800, मंथली प्रॉफिट बनना 1,733 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 520 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,213 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट मंथली बन रहा है। 1,213 को मैं ये करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 1 लाख पर जनाब 14,556 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप नन फाइलर है तो। जनाब फाइलर का रेट तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पर 17,676 रुपये, बहुत ही बेहतरीन है ये 1 साल पे, ठीक है जनाब। तो ये था जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। अभी भी मेरे लिहाज से शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इतना बुरा नहीं है, क्योंकि नेशनल सेविंग के कुछ प्रोडक्ट पे प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा गिरा है, ठीक है। इस पे निस्बतन बेहतर है, ठीक है। तो जनाब वीडियो बनाने का मकसद यही था कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा तब्दील हो गया है। अगर अभी भी हमारे लिए ऐसी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसका टेनर भी बहुत कम है, मतलब 3 महीना 6 महीना 1 साल। तो जनाब अगर आप शॉर्ट टर्म किसी भी, अगर आपके पास पैसे इतने हैं कि अभी आप कुछ अरसे के लिए आपके पास पैसे मौजूद है, जैसे किसी को घर बनाना होता है और उसके बाद 10 लाख रुपए है, उसको पता है कि घर जो है वो 30 लाख में जब बनेगा, तो 10 लाख रुपए इधर उधर रखने के बजाय शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ताकि 10 लाख पे भी आपका 10 लाख भी प्रिंसिपल अमाउंट भी रहे, और 10 लाख पे 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए प्रॉफिट भी मिल जाए, ताकि आपको जो घर में बनाना है उसमें आसानी हो जाए। तो बेसिकली सर्टिफिकेट का मकसद यही होता है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग की वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।